हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए आपका जो यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स है उसका एक यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्यूटेटर ब्रैकेट लेकर आए हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉइजन ब्रैकेट किया था और वहां पर हम लोगों ने देखा होगा कि पॉइजन ब्रैकेट और कॉम्यूटेटर ब्रैकेट में एक रिलेशन है। ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अगर पॉइजन ब्रैकेट पढ़ लिया तो आपका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये इस पर बेस्ड इन दोनों पे, चाहे वो पॉइजन ब्रैकेट हो चाहे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट हो, इस पर बेस्ड लगभग पीजीटी फिजिक्स में जहाँ जहाँ ये सिलेबस होगा हायर वाला, वहाँ वहाँ ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग थियरी भी पहले कर रहे हैं, जैसे कि पॉइजन ब्रैकेट में हम लोगों ने किया, थियरी भी पहले आपको बता रहे हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और इस पर बेस्ड अगर जो कोई क्वेश्चन बने राइट तो वो आपसे हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट अच्छा, ये जो लास्ट टाइम भी मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें भी आपको बताया कि कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसमें जो पेपर फर्स्ट है, क्योंकि बहुत से बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर हमको सिर्फ पेपर सेकंड करना है। कुछ लोगों ने कहा कि जनरली इस वाले के लिए बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे, और अभी भी जब मैंने ये लास्ट वीडियो में ये बताया कि जो हायर फिजिक्स का कोर्स है वो भी जो है एप्लीकेशन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लें कैरेस्पेक्ट एप्लीकेशन, तो आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। इनको आप चेक करें, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट कोर्स है। और हायर फिजिक्स का कोर्स भी, जो आपका हायर फिजिक्स का जितना भी पार्ट है वो उसका भी एक कोर्स बना दिया गया है, और टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो इनमें से जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा या जो आपका पार्ट आपको लग रहा है तो आप वो ये भी एप्लीकेशन पे देख लें। ये सारे के सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। हायर का बहुत से पूछ रहे थे सर कौन कौन सी यूनिट कवर होगी, तो आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 8 यूनिट्स आपकी कवर होंगी। कौन कौन सी यूनिट है बता देता हूं। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। आप देखोगे ना तो इसके साथ साथ एक और भी यूनिट आ जाती है, क्योंकि एक यूनिट है आपके पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में देखोगे तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो एटम का पार्ट यहां पर हो जाता है, और जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है तो एक वो भी यहां पर कवर हो जाता है। तो ठीक है ना। तो एटम्स एंड न्यूक्लियर भी एक एडिशनल आप लेके चले, हमने लिखा नहीं है, हमने लिखा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक है सॉरी कंडेंस मैटर फिजिक्स। 8 यूनिट है, जिसमें एक तो आपकी कवर हो ही जाएगी। तो टोटल 9 यूनिट आपकी ये कवर होने वाली है इस कोर्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। कॉम्यूटेटर ब्रैकेट क्या है? द कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू ऑपरेटर। मैंने जब पॉइजन ब्रैकेट पढ़ रहे थे ना तो वहां पर डायनेमिकल वेरिएबल होते हैं, यहां पर ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। तो जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू ऑपरेटर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रोडक्ट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, जैसे हम लोग पॉइजन देख रहे थे ना, तो पॉइजन में हम लोग क्या ले रहे थे, ये ले रहे थे, राइट, कर्ली ब्रैकेट ले रहे थे। यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, बिग ब्रैकेट लेते हैं, और ए और बी। तो क्या बनेगा, जब ये जो कॉम्यूटेटर है आपके पास, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है ए बी, वो आपका ओपन होता है ए बी। ये ऑपरेटर है, ये साइन जो है ये ऑपरेटर का है, ए और बी। ये जो कैप लगा रहे हो आप, ये ऑपरेटर है, राइट। तो ए बी मीन्स ए बी माइनस बी है, ठीक है। इन जनरल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कम्यूट नहीं करते इन जनरल, ओके। इन जनरल ऑपरेटर डू नॉट कम्यूट, मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा। जैसे ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर है, तो ये बी ऑपरेटर और ए ऑपरेटर इन जनरल नहीं होते, ठीक है। इक्वल कब होते हैं वो अभी आगे देखेंगे भी। जैसे आपके पास क्या है, लेट्स सपोज 2 ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई कम्यूटिंग ऑपरेटर है, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर कम्यूट, तो अगर वो कम्यूटिंग ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर ए और बी, लेट वो ए और बी 2 ऑपरेटर है और कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा। अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे होंगे, ऑपरेटर कम्यूट कर रहे होंगे। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, इसको करते हैं ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, हो गया, बोलो, ए बी इज इक्वल टू बी है, राइट। तो अगर आप मतलब आप इसको चेंज कर रहे हो ना तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है जब आप ऑपरेटर को चेंज कर रहे हो, राइट, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी है। इसका मतलब या तो इसको बोल दीजिए कि ए बी इज इक्वल टू बी है, या आप कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को 0, इसका मतलब
इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ऑपरेटर ए एंड बी कम्यूट्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर ए और बी क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ठीक है ना। अगर वो एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर्स है तो एंटी कम्यूटेटर में क्या होता है, देखो जब आपने कम्यूटेटर ब्रैकेट को ओपन किया होगा, यहां पे ध्यान दीजिए, ऑपरेटर आप लोग रखें तो यहां पर बनेगा ए बी और ये बन गया बी ए, राइट। जब हम एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट उसको आप लोग ऐसे दिखा दें, ए बी और आप कर्ली ब्रैकेट ऐसे, तो यहां पर जैसे माइनस होता है ना, तो इसको हम लोग ए बी प्लस बी ए, ये बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट, एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट, राइट, एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर वो एंटी कम्यूटिंग ऑपरेटर है, एंटी कम्यूटिंग ऑपरेटर का मतलब जो ए और बी है वो एंटी कम्यूट करते हैं, तो इसका मतलब वो जीरो होगा, उसका जो एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा वो जीरो होगा। वो जीरो होने का मतलब ए बी जीरो। अब इसका मतलब ये तो हम लोग जानते हैं कैसे ओपन होता है, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब ए बी जो ऑपरेटर है वो माइनस बी और ए, ऐसे आप लिख सकते हो। तो अब चाहे वो ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, अगर ए बी एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर जीरो है या ऐसा लिखा गया ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है, तो इसका मतलब जो ए और बी है वो क्या है, एंटी कम्यूट करते हैं दोनों ऑपरेटर, राइट है। अरे ठीक है ना यहां तक। तो अगर देखो ए अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है या ए बी इज इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ए और बी कम्यूट्स विद ईच अदर, ठीक है ना ऑपरेटर। और अगर बाय द वे ए बी और जो एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो हो या ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो, तो इसका मतलब जो ए और बी है वो क्या करते हैं, एंटी कम्यूट ऑपरेटर। तो अगर एंटी कम्यूटिंग ऑपरेटर है तो ये कंडीशन है, कम्यूटेटर ऑपरेटर है तो ये कंडीशन है। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर कोई आप लोग बोल रहे हो कि कम्यूटेटर ब्रैकेट इज जीरो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो जब ए और बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो जीरो है। कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है तो क्या कर सकते हैं, ए बी माइनस बी, इसको ओपन कर दिया जीरो, फिर क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी है, राइट। दिस मीन्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। मतलब अब चाहे ए बी, ये ऑर्डर है कि ए और बी अगर आप किसी बे फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हो तो पहले क्या अप्लाई कर रहे हो, पहले बी ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेट होगा, फिर उसके बाद ए ऑपरेटर ऑपरेट होगा बे फंक्शन पर। तो कह रहा है कि अगर आपने ए और बी और फिर साई, तो आपको क्या करे, वो कोई अफेक्ट, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल है, पर इन जनरल नहीं होते, राइट। ऐसा नहीं है, जब वो कम्यूट करेंगे तब वो इक्वल होंगे, अदरवाइज अगर वो बाय द वे एंटी कम्यूट कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होते, तो माइनस साइन के साथ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। इसका क्या मतलब है भाई, अगर ये कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि दस बोथ ऑपरेटर कैन हैव द सेम आइगन वैल्यूज, सॉरी आइगन फंक्शन। मतलब अगर ए का आइगन फंक्शन 5 है और तो बी का भी वो आइगन फंक्शन 5 होगा, दे कैन हैव द साइमन, दे कैन हैव द सेम आइगन फंक्शन, मतलब दोनों के सेम आइगन फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल कैन बी मेजर साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी, कि जो आपके पास कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल है वो मेजर किया जा सकता है साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट, आप लोगों ने पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी देखी होगी, जो प्रॉपर्टी उसकी है ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी वैसी होती है, क्योंकि आपने एक रिलेशन भी देखा होगा कि आइटा एच कट यहाँ पे होता है कम्यूटेटर में, उसमें आपने एक फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट तो वहाँ 1 के इक्वल होता है, राइट। तो इसलिए प्रॉपर्टीज में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे नहीं, मतलब अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी पता है तो आप इसकी प्रॉपर्टी भी एज इट इज ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी वहां पर भी थी, तो यहाँ पर इसका मतलब ए और बी यहाँ पर ऑपरेटर्स होंगे, राइट, ये। और अगर आप इसको बदल दोगे, बी ए कर दोगे, तो आप यहां पर माइनस साइन, आप चाहे इसको ओपन करके देखो तो ये इक्वली आएगा। क्लियर हो रहा है, अच्छा जी। अब है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी मींस अगर आप लोग देखोगे, या आप एडिशन भी बोल सकते हो, एडिटिव प्रॉपर्टी, बी सी और डी, लेट सपोज, राइट। इसको समझिए, जैसे ए ऑपरेटर है, फिर बी ऑपरेटर है और सी ऑपरेटर्स है, राइट। ए बी सी क्या है, ऑपरेटर्स है। तो इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, ए फिर बी के साथ और कम्यूटेटर ब्रैकेट, फिर ए और सी के साथ
कम्यूटेटर ब्रेकेट। अगर डी भी होता तो उसके साथ भी, मतलब ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। आप डी लिखोगे तो ए के साथ फिर डी भी, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पॉइजन ब्रैकेट में भी देखा होगा, लास्ट वीडियो हमने पॉइजन पे ही किया था, राइट। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ए बी सी, यहां पर ए बी सी क्या है, ऑपरेटर्स है, ध्यान रखना। तो जो बी है वो यहां आता है और सी इधर को जाएगा, मतलब कैसे जरा देख लेते हैं। जैसे अगर ए ऑपरेटर, आप पहले आप बी लिखिए, कैसे ओपन करेंगे, तो बी हमने यहां लिख दिया और ए और इसको सी कर दिया, राइट। अब जो सी है उसको आप इधर लाइए, तो क्या बनेगा यहां पर ए बी, उसका आपने कम्यूटेटर ले लिया और सी। अब आप इनको ना चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑपरेटर में ना जो ए और बी ऑपरेटर है, इसका मतलब पहले बी ऑपरेटर ऑपरेट होगा देन ए, तो आप इनको ना चेंज नहीं, ये डायनेमिकल वेरिएबल्स नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने, मतलब कहीं पर आपको बन रहा है बी ए सी, तो बी ए सी का मतलब कभी भी आप अपनी तरफ से उसको ए बी सी नहीं कर दोगे, या अपनी तरफ से उसका जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं करोगे, कि वो उसका मीनिंग बदलता है। आपने देखा ना अभी कि जब हम लोग कम्यूटेटर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, तो जो ए बी वो बी ए तभी होता है जब वो ए और बी कंप्यूट करते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को जब भी अप्लाई करोगे ना, तो थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना कि अपनी तरफ से ऑर्डर चेंज मत करना, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट, ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है, जो ट्रेस है ए और बी, और ए बी क्या बनता है, आपने देखा होगा ए बी बनता है, अगर ए बी का कम्यूटेटर है तो ए बी माइनस बी है, तो इसका मतलब यहां पे भी बन जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, राइट। क्योंकि वैसे ही जब हमने यहां से ट्रेस लिया तो ए बी माइनस बी है, तो ट्रेस भी ऐसे लिया जाता है। अब देखो अगर हमें ट्रेस पता है ना, तो एक चीज लिख सकते हैं, देखो इफ ए बी, मतलब ऑपरेटर ए एंड बी कम्यूट्स, इसका मतलब अगर ये जीरो है, मतलब कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो, दैट मीन्स ए और बी कम्यूट करेंगे। इसका मतलब ए और बी जो है वो बी और ए के इक्वल होगा, अरे होगा। तो इसका मतलब अगर बी ए और ए बी इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में, इस केस में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेस ऑफ ए बी आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस केस में अगर वो कम्यूट करते हैं तो ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट विल बी जीरो, कब, जब वो दोनों कम्यूट करते हो। क्लियर हो रहा है ना यहां तक। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जितनी भी हम लोग प्रॉपर्टीज यहां पर आपको लिखवा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट है जैकोबी आइडेंटिटी। ये वहां भी क्या होगा, पॉइजन ब्रैकेट में, राइट। तो देखो जैकोबी आइडेंटिटी यहां पर क्या बनेगा, वही वहां पर भी रोटेशन देख रहे थे, तो यहां पर भी वैसे देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर ए फिर बी सी का आप पहले कम्यूटेटर ले लो, फिर पूरे का कम्यूटेटर ले लो, ठीक है। फिर बी, इसके ऊपर ये ऑपरेटर्स हैं, तो बी और सी, फिर ए, सी ए का ऑपरेटर, फिर कंप्लीट ऑपरेटर, फिर सी ए बी, ओके, फिर इसका भी ऑपरेटर कम्यूटेटर। तो ये जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। पॉइजन ब्रैकेट में ये सिर्फ पॉइजन ब्रैकेट थे, राइट, अदरवाइज प्रॉपर्टी सेम है। अब देखो कम्यूटेटर ब्रैकेट इन्वॉल्विंग द पावर ऑफ ऑपरेटर्स, अगर ऐसा कम्यूटेटर ब्रैकेट है जहां पर पावर्स ऑफ ऑपरेटर हो, राइट। जैसे यहां पर देखिए, जैसे ए ऑपरेटर है एन और यहां पर बी, राइट, और इसका कम्यूटेटर है, तो क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं एन फिर ए और फिर एन माइनस वन, ठीक है ना। और यहां पर ए पावर कुछ भी हो, ये ए और बी आएगा, ऐसा ये यहां पे आ जाएगा, या हो सकता है कि बी के ऊपर पावर हो, राइट, ऐसा भी पॉसिबल है। और यहां पर एन बी एन माइनस वन फिर ए और बी, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। तो ये आपके पास अगर पावर दे रखा है ऑपरेटर का, राइट, तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एन क्या है, जहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, जहां एन जो है, ये स्मॉल एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टीज को आप
जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं इन सभी को आप लोग ध्यान रखें और इसको विशेषकर आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। इसी पर बेस मैं बता भी दूंगा, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान हम लोग जरूर रखेंगे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कभी भी ऑपरेटर को हम लोग ए बी और बी ए का मीनिंग एक ही नहीं है। ये चीज जब हम लोग ध्यान रखेंगे तो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो रिलेशन है जरा आगे हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या है पॉइजन ब्रैकेट एंड कम्यूटेटर ब्रैकेट में। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोगों ने फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट आप लोग जानते हो, क्या होता है फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट, एक्स पी एक्स ना, क्या होती है इसकी वैल्यू 1। दिस इज द फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट, ओके। कम्यूटेटर ब्रैकेट में एक्स और पी, देखो यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत जनरल आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी कम्यूटेटर ब्रैकेट आपसे पूछा जाए और आपको उसको सॉल्व करना पड़े कि उसकी वैल्यू क्या है, तो ज्यादा बेहतर है कि उसको आप लोग क्या कर दो, अप्लाई कर दो। कहां पर अप्लाई करो, किसी बे फंक्शन पर अप्लाई करो, क्योंकि जो कम्यूटेटर ब्रैकेट में होंगे अंदर वो ऑपरेटर होंगे, राइट। तो उसे किसी बे फंक्शन पे अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे जैसे हमसे पूछा गया एक्स और पी क्या है, राइट, एक्स पी, राइट। एक्स क्या है, ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर, पी है मोमेंटम ऑपरेटर, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है वो आती है आइटा एच कट, वैसे भी ध्यान होनी चाहिए। अब देखो अगर आइटा एच कट आ रहा है ना तो इसका मतलब ये जीरो तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक्स पी कम्यूट नहीं करते। अगर ये कम्यूट कर रहे होते एक्स एंड पी तो ये जीरो आ जाता है। अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब एक्स और पी क्या करते हैं, कम्यूट नहीं करते, डू नॉट कम्यूट, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए ये आया कैसे होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी कोई हो सकता है ना कि हर बार एक्स और पी ना हो, कुछ अलग हो, तो या तो प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर दो। जब आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टीज से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और आपको, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हैं और सारे ऑपरेटर आप लोग जानते ही हो। तो वो ऑपरेटर क्योंकि आपको पता होता है तो डायरेक्ट आप लोग किसी बे फंक्शन पर अप्लाई करके देख लें तो आप डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे, जैसे एक्स पी को ही निकाल देते हैं, यहां ध्यान दीजिए, जैसे एक्स और पी है, राइट। फिर हम लोग रिलेशन पे वापस आएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। किसी ने पूछा कि कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड पी, एक्स मीन्स पोजीशन ऑपरेटर, पी मीन्स मोमेंटम ऑपरेटर, ओके। तो देखने की ट्राई करते हैं, तो दिस इज एक्स एंड पी, ओके। और ये हमने कहा कि जब सॉल्व करना है तो किसी बे फंक्शन पर अप्लाई करेंगे। पी मोमेंटम ऑपरेटर है, पी क्या है, पी मोमेंटम ऑपरेटर है। तो पी क्या होता है, आइटा एच कट माइनस आइटा एच कट डी ओवर डी एक्स, वन डायमेंशन में मैंने ये लिख दिया। ये आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर है। पोजीशन ऑपरेटर एक्स होता है, जब ये ऑपरेट होता है तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ये तो पता होगा, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स पी, ओके, माइनस पी एक्स। ऐसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, किसको, ये आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट है और ये आपने साई पर अप्लाई कर लिया। अब जो पी का वैल्यू है वो आपको पता है कितना होता है, तो एक्स आपके पास यहां पी की वैल्यू है माइनस आइटा एच कट, माइनस आइटा एच कट। अच्छा एक प्रॉपर्टीज में एक चीज और भी है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक दो चीज मैं अभी नोट करवाता हूं, पहले आप इसको देख लीजिएगा। तो ये बनेगा डी ओवर डी एक्स, ओके। ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी, राइट, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। माइनस पी मीन्स माइनस, इसको लिखिए, सो माइनस आइटा एच कट और डी ओवर डी एक्स, ये मोमेंटम का रख दिया वैल्यू और ये एक्स है और आपने किसी वे फंक्शन साई पर इसको ऑपरेट कर दिया। अब अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो माइनस है यहाँ पर ये कॉमन आ सकता है, कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप इसको कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस आइटा एच कट कॉमन ले लीजिएगा, सो माइनस आइटा एच कट, फिर बनेगा एक्स डी ओवर डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स और ये आपके पास साई, ओके। ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं। अभी क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं किया, जो पी का वैल्यू वो रख दिया, एक्स आपके पास एज ऑपरेटर है तो वो, क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू ये होता है, इसको इसमें रखा है अभी तक, और कुछ नहीं, अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखो माइनस आइटा एच कट, तो पहले कौन सा, ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये x है पहले, राइट, इसको x रहने दो और ये बनेगा डी साई ओवर डी एक्स, ओके, क्योंकि इस पे ऑपरेट हो जाएगा तो डी साई ओवर डी एक्स। जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो ये बनेगा डी ओवर डी एक्स। अब ये x ऑपरेट होता है, जब x ऑपरेट होता है ना साई पर, x ऑपरेट ऑन साई, तो आपको x ही मिलता है, x आई मिल जाता है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन में मिलता है, राइट। पोजीशन का आपको पता होगा, तो पोजीशन का जस्ट मल्टीप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा, x आई हो जाएगा ये, अरे ठीक है ना। तो अब इसके पास फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ऐसे आप लोग इसको
अप्लाई कर सकते हो। और जब x को ऑपरेट करोगे इस पर तो ये भी जस्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस आइटा एच कट और x डी साई ओवर डी एक्स। अब इसको ओपन करोगे तो देखो फर्स्ट फंक्शन वो आ जाएगा x, सेकंड का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डी साई ओवर डी एक्स, फिर प्लस पर वो माइनस बनेगा सेकंड फंक्शन साई, एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, क्योंकि आप ऐसे भाई आप इसको करोगे ना तो सेकंड फंक्शन आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट का आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस होना था लेकिन यहां से माइनस साइन से उसने माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब आप इसको देखिए, ये कैंसिल आउट हो रहा है, x डी साई ओवर डी एक्स, एक्स डी साई ओवर डी एक्स कैंसिल आउट कर ले, माइनस साइन है उसको आप यहां पर लिखिए तो क्या बन जाएगा माइनस आइटा एच कट और आपके पास आ जाएगा साई, तो माइनस माइनस आपके पास यहाँ प्लस हो गया। तो आप देखो यहां पर x और p और यहां पर आपने ऑपरेट किया साई, तो बाद में क्या करते हैं जो ये साई ऑपरेटर है भाई ये तो हमने इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया, इसको आप हटा दें, जो बचा वो वैल्यू मिल जाएगा। सो जो x और p है, x और p है उसका जो कॉम्यूटेटर है उसका वैल्यू कितना होता है आइटा एच कट। तो आपको मैं एक यही बात यहां पर बताना चाह रहा था कि जब कभी भी आप प्रॉपर्टी से यार ऐसा सॉल्व ना कर सको किसी भी कॉम्यूटेटर को, तो उसको किसी बे फंक्शन पे अप्लाई करें, ऑपरेटर की वैल्यू रखें और उसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो फाइनली जो साई साई है उसको अलग रखें और जितना बचेगा वही उसका वैल्यू होगा, राइट। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे भी ये वैल्यू आप लोग ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर है, एक्स पी इज इक्वल टू आइटा एच का, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर xp मतलब कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, सो xp इज इक्वल टू आइटा एच कट, तो यहां पर अगर मैं 1 लिख दूं तो अरे मल्टीप्लाई विद 1 तभी सेम वैल्यू होगा, तो 1 की जगह फिर मैं इसको डाल देता हूं, यहां पर क्या बन जाएगा xp पॉइजन ब्रैकेट। तो इसका मतलब जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या है, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट इज इक्वल टू आइटा एच कट और मल्टीप्लाई कीजिएगा पॉइजन ब्रैकेट। ये क्वेश्चन ना किसी पीजीटी एग्जाम में बना हुआ भी है कि कॉम्यूटेटर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, सो आइटा एच कट एंड मल्टीप्लाई विद पॉइजन ब्रैकेट। क्लियर हो रहा है ना। तो ये रिलेशन भी है, ये मैंने पॉइजन ब्रैकेट जब करवाया, पॉइजन ब्रैकेट किया करवाया होगा ना तो वहां पर भी ये हम लोगों ने रिलेशन देखा होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज इसमें रह गई है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखिए कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ए ऑपरेटर है और लेमडा बी ऑपरेटर ऐसा है और लेमडा कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर ले सकते हो, ठीक है ना। लेमडा जो है ये प्रॉपर्टीज में आप लोग जरूर ऐड करें, ए और बी, ठीक है। एक तो इसको ऐड करें, ये प्रॉपर्टी भी जो भी नंबर आप प्रॉपर्टीज का लिख रहे थे ये प्रॉपर्टी ऐड करें। और एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी ऑपरेटर वो क्या करता है, मतलब उसका ही फंक्शन हो, उसी ऑपरेटर का फंक्शन हो, ऑपरेटर कम्यूट्स विद द फंक्शन ऑफ इटसेल्फ, ऑपरेटर कम्यूट्स विद द फंक्शन ऑफ इटसेल्फ। मान लो ए है तो अपने फंक्शन मतलब ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मान लो x है और x स्क्वायर है, लेट्स सपोज दिस इज x ऑपरेटर और x स्क्वायर हो गया, तो इसका वैल्यू जो है वो 0 होना है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लोग एडिशनली, क्योंकि ये स्लाइड में लगी हुई नहीं, मतलब वहां पर ये ऐड नहीं है, तो आप इसको जरूर से लिख लें, ठीक है। चलें अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चंस को जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत मतलब इसको समझने की भी कोशिश करना, ताकि जो थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट की है वो हम लोग अच्छे से इस पे अप्लाई कर सकें और एक एक चीज़ को हम लोग समझ सकें, ताकि जो क्वेश्चंस हमारे पास बने वो हम आराम से कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए, इसीलिए यार यही इस पूरी जो सीरीज़ मैं आपके लिए चला रहा हूँ, यही इसका मोटिव भी है कि जो आपके टॉपिक हैं वो इस तरह से क्लियर हो जाए कि जो आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखो, इफ x एंड p आर टू ऑपरेटर्स satisfying xp is equals commutator of xp is equals to I, जो x और p है वो I के इक्वल है, राइट। ओके, सो एंड ऑपरेटर x एंड y आर डिफाइंड एज, x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, जहां जो phi है वेयर phi इज अ रियल, phi आपके पास कुछ रियल दे रखा है, देन x और y इज इक्वल टू, आपसे x और y का कॉम्यूटेटर पूछा गया है। अब देखिए एक चीज है कि मैं x और y को सॉल्व करूं, पहले ध्यान से समझना। x और y को सॉल्व करने का ये है कि अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये बना x cos phi प्लस p sin phi और y के जगह है माइनस x sin phi प्लस p cos phi, ओके। और इसका कॉम्यूटेटर निकालना है,
यही तो पूछा गया है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि पहले इसके साथ, इनके साथ कोई एक, फिर इनके साथ कोई एक, फिर वो अलग अलग करके जो प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है उस हिसाब से जब आप सॉल्व करोगे, और साथ ही आपको कह रखा कि एक्स पी इज इक्वल्स टू आई है। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना तो ये ज्यादा आसान होते हैं कि आप लोग पॉइजन ब्रैकेट से कर लो, ठीक है ना, क्योंकि पॉइजन ब्रैकेट और कॉम्यूटेटर ब्रैकेट में आपको रिलेशन पता है। तो कैसे करेंगे, पॉइजन ब्रैकेट हमको पता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने अभी पॉइजन ब्रैकेट वाला वीडियो नहीं देखा है ना, वो उसको देख लें। 35 मिनट के आसपास का वीडियो है। तो ये यू होता है वहां पर, और इसको हम लोग वी लेके चलेंगे। तो पॉइजन ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, जरा देखो, डेल यू डेल एक्स, फिर डेल वी डेल पी एक्स, डेल पी कर लो, फिर डेल यू डेल पी और डेल वी डेल एक्स कर लो। यही तो बनेगा ये, अगर ये यू एंड वी है तो यही बनता है पॉइजन ब्रैकेट में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको, इस वैल्यू को मतलब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी कॉम्यूटेटर निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पर हमने इस कॉम्यूटेटर को क्या बना दिया, पॉइजन बना हमने इसको यू एंड बी। अभी आप लोग निकालना कॉम्यूटेटर है और हमने निकाल पॉइजन दिया, राइट। तो हमने पॉइजन ब्रैकेट यहां पर निकाल दिया, निकालना कॉम्यूटेटर ब्रैकेट था, ठीक है। तो हमने यू एंड वी माना और पॉइजन ब्रैकेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स में ये फाई तो रियल कांस्टेंट है, तो एक्स में अभी सिर्फ यही है, तो कॉस फाई बचेगा, अदरवाइज पी और ये तो जीरो हो जाएगा, तो कॉस फाई। डेल वी ओवर डेल पी, सो डेल वी ओवर डेल पी, तो डेल वी ओवर डेल पी, तो ये आपके पास कॉस फाई माइनस, सो डेल यू ओवर डेल पी, सो व्हाट इज डेल यू ओवर डेल पी, तो डेल यू ओवर डेल पी में आ जाएगा साइन फाई, क्योंकि पी में यू तो ये है तो साइन फाई आ जाएगा। डेल वी ओवर डेल एक्स, तो डेल वी ओवर एक्स में माइनस साइन, तो ये प्लस साइन, तो ये साइन फाई हो जाएगा, राइट। तो क्या बना, ये बना कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये वैल्यू आ गई 1। पर ये अभी क्या है, पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू है, और आपको वैल्यू क्या चाहिए, कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटर ब्रैकेट में और पॉइजन ब्रैकेट में क्या रिलेशन है। तो हमने कहा कि जो एक्स और वाई है, जो एक्स और वाई है वो कम्यूटेटर चाहिए, राइट। एक्स और वाई अगर कम्यूटेटर चाहिए तो वहां पर होगा आईटा एच कट, और वो एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई में अगर आप लोग देखोगे तो एक्स पी की जो वैल्यू है ना, एक्स और वाई में क्या आएगा, एक एक्स एन पी है, वो आईटा एच कट नहीं दे रखा, वो आईटा ही दे रखा है। तो हम भी यहाँ पर क्या लेंगे, आईटा एच कट की वैल्यू, वैसे इसको क्या होना चाहिए था, एच कट, तो एच कट यहाँ से हटा रखा, तो हमने भी यहाँ से हटा दिया। और कॉम्यूटेटर सॉरी पॉइजन की कितनी आ गई वैल्यू 1, तो क्या आ गया आईटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अरे समझ आ रहा है, तो ज्यादा आसान होता है कि जब भी, क्योंकि प्रॉपर्टी से लगाओगे ना, तो प्रॉपर्टी से चाहो तो आप सॉल्व कर लेना, पर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो पॉइजन ब्रैकेट का यूज कीजिए, उससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है तो आप ये भी ट्राई कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इफ एक्स एंड पी आर द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ अ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, देन द कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर मैंने जानबूझ के रखा है। इससे पहले मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक्स और पी है, यहां ध्यान दीजिए सभी, देखो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना थ्योरी को और जो न्यूमेरिक पार्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। होपफुली कि आपका जो क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर मान लो मुझे ये करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, मान लो ये होता, अभी यहाँ पे दोनों में है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, फिर से वही प्रॉपर्टी तो हमको पता ही है कि अगर ए बी ऑपरेटर है और मान लो पावर किसी का भी एक का है, एन है, तो क्या बनता है एन, यहाँ पर एन था तो एन है ना, यहाँ इंटीजर हम लोग ले रहे थे पॉजिटिव, एन बी एन माइनस 1, और ये आपके पास ए और बी और उसका कम्यूटेटर, यही तो कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही कर लेंगे, यही प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो लगा लेते हैं। एन का मतलब 2, पी एन माइनस 1 मीन्स ये 1 हो जाएगा, और फिर एक्स और पी कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर आपके पास बनेगा 2, अच्छा एक्स पी की वैल्यू आपको पता है कितना, आईटा एच कट होगा, तो 2 आईटा एच कट पी आंसर आपको मिल गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट। यहाँ पर आप जरा देखिए, इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जो चीज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप मतलब उसको आप लोग समझ सकें, राइट। जैसे यहाँ देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। अगर प्रॉपर्टी से सॉल्व करते, तो प्रॉपर्टी तो ये था कि एक बार इसमें p को इधर लेके चलते, इसको मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ना, x फिर एक बार p और p, राइट।
तो प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर, आप करके देखना आंसर यही मिलेगा। इसको भी आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार इधर और फिर एक बार x को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर x के बाद फिर p को, फिर p को करना पड़ेगा। और अगर हम मान लो किसी ने कहा कि सर हम इसी प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सॉल्व कर लो। पहले आपने x को सॉल्व किया तो बना 2x n-1, तो आपके पास यहां बचा x और p², राइट। अब आपने p को कर दिया तो 2x, अब p का भी आ जाएगा तो 2p कर दिया, फिर आपके पास बना x और p, और x और p का आपको पता है वैल्यू क्या होता है, आइटा एच कट। तो आप देख रहे हो यहां पर बना 4xp और ये बन जाएगा आइटा एच कट, सो 4 आइटा एच कट xp। यही आंसर आप गड़बड़ कर जाओगे, और ये ऑप्शन में आपको मिलेगा 100%, ये वाला ऑप्शन में रहेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना तो ये आपको, क्योंकि जहां जहां ये बना हुआ ना तो ये भी ऑप्शन में। क्यों ये गड़बड़ है और कैसे इसको देखना है, देखो जब आपके पास x और p आया ना तो आपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा दिया, मतलब आपने प्रॉपर्टी, हमने जब फॉर्मूला लगाया होगा तो हमने पहले x को भी आगे लिया है, ठीक है ना, फिर p² को भी यही लिया है। तो जब x और p को लिया ना तो हम कहीं ना कहीं गलती कर गए होंगे कंबाइन करने में। कंबाइन करने में मतलब, क्योंकि जब डबल हो जाता है, जैसे x और p है, पर ये कब कब होगा, ये तभी मतलब तभी तो ये होगा जब ये 2 का मल्टीपल होगा, समझना। अगर xp है तो ये ऐसा अगर रहा होगा px, तो हमसे क्या गलती हो गई भाई, ऐसे होने के चांसेस यार होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार x को ओपन कर रहे हो एक बार p को, तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा सॉरी ऐसा कॉम्बिनेशन तो 100% बनेगा। इसका मतलब हम वो छोड़ गए वो वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि फॉर्मूले में ऐसा कहीं वो नहीं है, हम xp और px को अलग नहीं करें, वो तो तभी है जब आप पूरी प्रॉपर्टी लगाओगे और सॉल्व करना है ऐसा ही। तो हमने कहा कि भाई अगर xp है और ये देखो ये xp और px तो नहीं है, तो हमने ऐसे कोशिश की कि ऐसी गलती हमसे ना हो, तो xp और px हमने अलग से कर दिया। आइटा एच कट में भी कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने इसको ट्वाइस बना दिया होगा तो ट्वाइस बाहर रहा होगा, क्योंकि ये अगर इसको हम लोग ट्वाइस मान लें तो ये यही तो बन जाएगा। और xp और px इक्वल होता नहीं है जब तक वो ऑपरेट, मतलब वो क्या ना करें, कम्यूट ना करें, और वो कम्यूट करते भी नहीं है, आइटा एच कट वैल्यू आप लोग ले रहे हो उसकी, समझ रहे हो। तो ये कब होगा, जब ये ट्वाइस का मल्टीपल है। मान लो यहाँ पे 3 होता तो अब ये पॉसिबल भी नहीं था कि ये बनता, क्योंकि xp और px जब इस फॉर्मूले से कंबाइन हुआ होगा तो ये ट्वाइस बना होगा, ट्वाइस बना होगा तो उसी का तो मल्टीपल होगा आंसर में। अरे समझ पा रहे हो, तो ध्यान रखना यही इसका करेक्ट आंसर सॉरी यही इसका करेक्ट आंसर है। तो दिस इज ट्वाइस आइटा एच कट, ट्वाइस आइटा एच कट xp प्लस px, तो कौन सा है, ट्वाइस आइटा एच कट xp एंड px, जो भी इसमें ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, होपफुली डी ऑप्शन है, राइट, xp एंड px, दिस वन, राइट। तो मतलब जो ये फॉर्मूले से आप करोगे ना, तो ये अगर ये ऐसा है, मतलब ये xp और px आप ऐसा करके देख लेना, और आपको पता कि अब ये इसमें ये ट्वाइस हो गया होगा, तो इसका मतलब ट्वाइस, मतलब इसका मतलब ये हमने ट्वाइस लिया होगा तब ये 4 बना होगा, तो हमने वो उसको अलग ब्रेक कर दिया। तो अगर ऐसा ब्रेक हो जाता है तो आप उसी को करेक्ट, क्योंकि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, एक बार x इधर एक बार p इधर, राइट, तो फिर एक बार p को इधर, फिर एक बार p को इधर, तो आप पाओगे कि xp और px का जरूर से कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर ये चीज आपको ध्यान है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके अभी जो लेक्चरर का हुआ था ना रिसेंटली 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। क्या है क्वेश्चन, एच आपको दे रखा है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है यूकेपीएससी। आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है p² बाय ट्वाइस म्यू, म्यू मतलब रिड्यूस मास, और VR, और आपसे पूछा गया है कि आपको निकालना है x देन कॉम्यूटेटर ऑफ x एंड h, ठीक है, x और दिस, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको निकाल दें, पहले इसको निकाल देते हैं। सो x और h का वैल्यू आपके पास है p² ट्वाइस म्यू प्लस VR, क्योंकि ये VR आपको गिवन है, राइट। तो इस पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा, x और ये पहले p² बाय ट्वाइस म्यू के साथ, p² बाय ट्वाइस म्यू के साथ हो जाएगा, फिर प्लस x और VR, ओके। तो जो VR है ना,
भाई आर क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग आर स्क्वायर की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पी स्क्वायर दे रखा है तो पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो ये आर में गिवन है, तो अगर ये आर में गिवन है ना तो ये आपको पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर और पी जेड स्क्वायर में लेना पड़ेगा, राइट। देखो ये थोड़ा सा ये गलती आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ना वी पोटेंशियल जो है वो आर में दे रखा है। पोटेंशियल आर में होने का मतलब क्या है कि ये 3 डायमेंशन है, कोई वी एक्स नहीं गिवन है कि हम पी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो इसका मतलब अगर आप लोग इसको देखोगे ना तो ये क्या बनेगा, पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, और ये बनेगा पी वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, और पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, राइट। और जो क्योंकि आप देखोगे ना कि जो आर है, मान लो जब हम लोग आर लिख रहे हैं एक्स आई वाई जे और जेड के में, तो आपके पास जो आर स्क्वायर है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा, और जो आर है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो वी भी होगा वो भी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ जेड होगा, राइट। तो जब जब हम अगर बाय द वे इसको लेके चल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग वी आर लेके चल रहे हैं, राइट, वी आर ले लो या वी एक्स वी वाई वी जेड ले सकते हो, इसके साथ वी एक्स, इसके साथ वी वाई, इसके साथ वी जेड, क्योंकि अलग अलग फंक्शन आप लोग यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास बना पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर और वी आर, ये हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखोगे अगर आप, तो इसको पहले x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ, तो यहाँ पर देखोगे ना तो ये x के साथ है ही नहीं। एक्चुअली अगर इसको vx भी देते तो ज़्यादा सही था, पर vr गिवन है ना तो बस थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि जब हम लोग इसको ओपन करेंगे ना तो ये सिर्फ इसके साथ रहेगा ओवर ट्वाइस म्यू, क्योंकि x का px के साथ आइटा एच कट मिलेगा, y और z के साथ, और फिर जो नेक्स्ट है मतलब फिर आप x को y के साथ कर लो, राइट, फिर आप x को पी जेड स्क्वायर के साथ कर लो, है ना, यहाँ पर पी वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू और पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, राइट। और जो वी आर है वो फिर आप कर सकते हो कि एक्स जो है पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर एक्स जो है वो वी आर के साथ, और अलग अलग लेना है तो वी एक्स वी वाई जेड और एक्स का वी आर के साथ, ऐसे। तो ये आप लोग ले सकते हो। तो आप लोग देखोगे ना तो ये तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स है तो यहाँ पी वाई है, ये भी आपके पास जीरो हो जाएगा, एक्स पी जेड है। तो अगर वो बाय द वे हम लोग पी एक्स भी लेते जैसे ले रहे थे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो बट बिकॉज यहाँ पर एक्स नहीं लिखा है, आर लिखा है, इसका मतलब 3 डायमेंशन आपको गिवन है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा उसके लिए भी अवेयर रहना पड़ा। अब ये वैल्यू आपके पास है, अब यहाँ पर देखो ये जो है ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो इसके साथ भी एक बार बी एक्स बी वाई वी जेड, राइट। तो ये एक्स है और वो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर आप x के साथ लोगे, y के साथ लोगे, z के साथ लोगे, तो x का जब वो फंक्शन ऑफ इटसेल्फ होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये भी आपको मैंने प्रॉपर्टी अभी लिखाई थी कि x और उसका जो फंक्शन अगर वो x का ही फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा। आप उसको इंडिविजुअल भी ले सकते हो ना, v के साथ vx, फिर x के साथ vx, फिर y के साथ vy, फिर z के साथ vz, राइट। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। तो ये जीरो हो गया, बचा आपके पास ये। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आ सकता है, तो 1 ट्वाइस म्यू आपने बाहर ले लिया, ये x बना और ये पी एक्स स्क्वायर बना। अब इसको क्या करेंगे, देखो 1 ओवर ट्वाइस म्यू, ये क्या बनेगा ट्वाइस पी एक्स, मतलब ट्वाइस पी कर लो इसको, राइट, ट्वाइस पी एक्स, और ये बनेगा x और पी एक्स, और इसकी वैल्यू आइटा एच कट होती है, तो कितना बनेगा, तो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट, ये आपके पास बना पी एक्स म्यू, और इसकी जो वैल्यू है वो आइटा एच कट आ गया, तो ये वैल्यू आ गया। अरे ठीक है ना, ये वैल्यू किसका आया है, वो इसका आया है अभी एक्स एच का, ठीक है ना, ये जो है ये वैल्यू एक्स और एच का है। फिर अगर आप फिर एक्स के साथ करोगे, एक्स के साथ फिर इसकी वैल्यू रख दो, क्या बनेगा आइटा एच कट बाई म्यू और पी एक्स। अब जो आइटा एच कट बाई म्यू है उसको कॉमन ले लो, तो आइटा एच कट बाई म्यू क्योंकि कांस्टेंट है तो एक्स पी एक्स, फिर से एक्स पी एक्स का वैल्यू कितना है, फिर आइटा एच कट, तो आइटा एच कट बाई म्यू मल्टीप्लाई विद आइटा एच कट। अब आइटा एच कट एंड आइटा एच कट क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर, क्या बनता है आइटा स्क्वायर, माइनस, ये बनेगा माइनस एच कट स्क्वायर और म्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बन गया ना। फिर इसका वैल्यू भाई जो फाइनल है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमने फिर यहाँ पे रख दिया ना, तो जो x और h है, राइट, तो ये जो आपके पास है ये इसकी जो वैल्यू है वो आ रहा है माइनस
एच कट स्क्वायर बाय म्यू। अगर ये Vx दे देता ना यहां पर, ये Vx होता, तो फिर ये हम लोग इसको डायरेक्ट मतलब पी एक्स स्क्वायर ही लिख देते, मतलब पी स्क्वायर ही रख लेते। पर आर था तो इसलिए मेरे को वो ओपन करना पड़ा, आर का मतलब वो 3 डायमेंशन में लिखना पड़ा, तो इसको भी हम लोग वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि ये जब आप एक्स भी लेके भी सॉल्व करते तब भी आंसर तो मैच कर ही जाता। तो एच कट स्क्वायर बाई म्यू मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर हो रहा है? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ना कि अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है ना? सभी लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ये आपका लास्ट जो यूकेपीएससी का एग्जाम है ना, उसमें क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है? चलिए, ये जो आपका 18 में हुआ था उसके, ये भी यूकेपीएससी का है। इसमें क्या बना हुआ है कि ए और बी है दो। अच्छा ये तो प्रॉपर्टी बन गई डायरेक्ट। तो देखो 18 वाला इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि वो थोड़ा सा इजी था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से पूछे गए थे। सो एन बी एन माइनस वन फिर ए एंड बी। कौन सा करेक्ट है? एन बी एन माइनस वन ए एंड बी। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे 21 में पूछा गया था। वहां पर आप देखोगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पूछा गया है क्वेश्चन। वहां पर अगर आप लोग देखोगे तो आपसे क्या पूछा गया है? जो आपके पास हैमिल्टोनियन दे रखा है ना, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का दे रखा, दिस वन। हैमिल्टोनियन जो एच है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। और जो अभी अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसमें जो है एच इज द हैमिल्टोनियन फॉर द फ्री पार्टिकल, बस इतना फर्क है। तो ये ज्यादा आसान है उससे सॉल्व करना, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन ना गेट में बना हुआ क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि आपके पास कहाँ से, मतलब आप अपनी जो तैयारी है उसको ना ढंग से रखें। ऐसा नहीं हो कहीं से भी, ये जो क्वेश्चन है ये गेट का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर गेट का है। एक्स एच देख लें आप, बस आपके पास वहां पे हार्मोनिक ऑसिलेटर था, यहाँ फ्री पार्टिकल है। तो ये आपका, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर से डाल दीजिएगा कि आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है, राइट? तो ये है आपका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसके थेरेटिकल पार्ट भी, इसका जो थ्योरी वाला पार्ट भी, और इस पे जो हमने प्रॉब्लम किया उनको आप एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वो जरूर हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।